भगवान ने कहा तुम अपने पतियों की सेवा करो, क्योंकि पतियों की सेवा करना, पातिव्रत धर्म का पालन करना, यही नारी का परम धर्म है। जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रियः। दूसरे पुरुष के प्रति प्रतिभाव करना यह धर्म शास्त्र के अनुसार अत्यंत निंदित है। तुम अपने अपने पतियों की सेवा करो। देखो देवियों, हम तुम्हें एक पतिव्रता का आख्यान सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुने आप लोग। भगवान ने सुनाया कि एक पतिव्रता थी, उसका पति भोजन करके और उसको नींद आई तो वो अपने पत्नी की ही गोद में सिर रख के सो गया। उसी समय उस पतिव्रता का छोटा सा बालक, जो अभी चलना नहीं जानता था, घुटुरन खिसकता हुआ धधकते हुए अग्नि के कुंड में जाकर गिर गया। पर उस पतिव्रता ने अग्नि के कुंड में गिरे हुए अपने बच्चे को उठाया नहीं। आप लोग कहें कैसी विचित्र कथा सुना रहे हो, भला मां अपने बच्चे को अग्नि के कुंड में गिरते हुए कैसे देख सकती है? क्यों नहीं बचाया? क्योंकि उस पतिव्रता को यह विश्वास था कि मैं पतिव्रता नारी हूं, मेरे पुत्र को जलाने की शक्ति अग्नि में नहीं है। पतिव्रता चाहे तो आग को भी जला सकती है, जो आग सबको जलाती है उसको जला सकती है पतिव्रता। पतिव्रता ने कह दिया कि आज के बाद सूर्योदय नहीं होगा। पद्म पुराण की कथा है। सुदीर्घा का पति था, और वो गलित कुष्ठ वाला हो गया था, वह दुखी था। पतिव्रता ने कहा आप क्यों दुखी, मैं आपकी सेवा कर रही हूं। उसने कहा नगर की उस वेश्या में मेरा मन लगा हुआ है, उस वेश्या के पास तू ले चल, जो भी धन हो दे, मेरी इच्छा की पूर्ति कर। धन्य है उस पतिव्रता को, अपने पति को कंधे पर बिठा कर लेकर के चली। कोई चल नहीं सकता था वो, फिर भी बोलो उसका अंतःकरण कैसा होगा, चल नहीं सकता था, मन कितना नीचे गिरा हुआ होगा उसका। उसी समय सूली पर महात्मा अणिमांडव में बैठे हुए थे। अंधेरे में उस ब्राह्मण का पैर सूली से टकरा गया। महात्मा को कष्ट हुआ सूली के हिलने से, और उसने कहा जो अधम पापी अपनी पतिव्रता पत्नी के सिर पर बैठकर वेश्यागमन के लिए जा रहा है, वह कल सूर्योदय नहीं देखे, सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पतिव्रता अपने पति को लौटा लाई, बोली आज के बाद सूर्योदय नहीं होगा। इस धरती की घटना है, 7 दिन बीत गए, सूर्य उदय हुआ ही नहीं। हाहाकार मच गया। बिना सूर्योदय के संध्योपासन कैसे होगा, देवकृत्य पितृकृत्य कैसे होगा, धर्म कर्म का लोप होने लग गया। उस समय अनुसुईया जी से प्रार्थना की देवताओं ने। अनुसुईया ने कहा पतिव्रता ने कह दिया तो सूर्य की हिम्मत नहीं जो प्रकट हो जाए। तब महासती अनुसुईया ने उस पतिव्रता को, सांडली को समझाया। उसके 2 नाम सांडली और सुदीर्घा। सांडली को समझाया कि देखो सबके धर्म कर्म का लोप हो रहा है। बोले मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। बोले मैं आप तुम्हारे पति को मरने नहीं दूंगी, तुम सूर्य का आवाहन करो। बोले ऋषि के साप का क्या होगा? बोले उनका साप भी सत्य रह जाएगा और तुम्हारा पति मरेगा भी नहीं, पर धर्म कर्म का लोप हो रहा, सूर्योदय होना चाहिए। जैसी सांडली ने जल लेकर के सूर्य भगवान का आवाहन किया, उसी समय आकाश में सूर्य प्रकट हो गए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। और सांडली का पति गिरा, एक क्षण के लिए शरीर के प्राण बाहर निकले। तत्काल महासती अनुसुईया ने पकड़ करके कहा यदि मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्रत धर्म का पालन किया है, ये ब्राह्मण निरोग स्वस्थ और फिर से पूर्वत हो जाए। 25 वर्ष का युवक हो गया और दोनों विमान में बैठकर भगवान के धाम को पधारे। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है, अग्नि में इतनी शक्ति कहां है कि जो मेरे बच्चे को जला दे। और पतिव्रता के भाव की रक्षा हुई। अग्नि की लपटों में बच्चा आग से खेल रहा था, चंदन पंख के समान उसके लिए अग्नि शीतल हो गया। गोपियों ने कहा महाराज आप तो बड़े कथावाचक हो, हम भी कथा सुनावें आपको। कहा जरूर सुनाओ।
तो गोपियों ने कहा कि हम भी एक पतिव्रता की कथा सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। एक पतिव्रता थी, उसका नियम था पतिदेव का नित्य चरणामृत लेना, पति की नित्य आरती पूजा करना, और पति के भोजन करने के बाद उसकी थाली में जो बच जाए वही खाना। पति ने कहा, देवी धन कमाने के लिए हमको परदेश जाना पड़ेगा, अनुमति दो। बोले आपको रोक कौन सकता है, आप जाइए, लेकिन हमारे नियम का कैसे होगा। पति ने कहा नियम की रक्षा हो जाएगी, मैं अपनी मिट्टी की मूर्ति बनवा करके तुमको दे देता हूं, उसी की आरती पूजा कर लिया करना, उसी को भोग लगा लिया करना। बोला ठीक है। बढ़िया सुंदर मिट्टी की मूर्ति बना के दे दिया, और उसी का प्रेम से वो पूजा करती, भोजन कर लेती। पति परदेश गया था तो जल्दी समय तो मिलता नहीं परदेश वालों को। 4-6 साल में पति आया। अब वो पतिव्रता अपने मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, उसी समय उसका असली पति आया, और उस पति ने ठक ठक किया, आवाज लगाई, देवी किवाड़ खोलो, मैं आ गया हूं। तो गोपियों ने पूछा, प्रभु अब आप निर्णय दीजिए, उसको क्या करना है। सब बेचारी के 2 पति हो गए, एक पति तो भीतर जिसकी कितने सालों से पूजा कर रही है, एक पति बाहर खड़ा हो गया। अब वो क्या करे, इसकी पूजा छोड़े कि उसका आदर करे, क्या करे। भगवान ने कहा, अरे ये भी कोई बात है, जब तक वास्तविक पति नहीं आया था तब तक मिट्टी की मूर्ति की पूजा थी, और जब वास्तविक पति आ गया तो मिट्टी की मूर्ति को कोने में धर दो, वास्तविक पति का आदर करो, उससे प्रेम करो। गोपियों ने कहा, महाराज अपने मुख से न्याय कर दिया, ये संसार के सभी मिट्टी के पुतले हैं। अरे माटी के पुतले, तुझे कितना गुमान है, किसी ने गाया है। ये सब पार्थिव शरीर हैं, इन मिट्टी की मूर्तियों की हमने बड़े प्रेम से पूजा की, पर जब सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण जो सभी प्राणियों के एकमात्र पति हैं, जब आप ही आ गए तो अब मिट्टी की मूर्ति की पूजा क्या आवश्यक रहेगी। हमारी मिट्टी की मूर्ति की पूजा के फलस्वरूप ही आप आए हैं। सबके पति श्री कृष्ण हैं। आप रोज गाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। आरती करते हो कि नहीं, जय जगदीश हरे करते हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं पिता मैं तुमसे कुमति। जय जगदीश हरे। बोलो सबके प्राणपति हैं कि नहीं, फिर भी मानते नहीं सबके प्राणपति। सबके प्राणपति श्री कृष्ण हैं। जीव और प्रकृति ये तीनों भोग्य हैं श्री कृष्ण के, और इनके एकमात्र भोक्ता श्री कृष्ण हैं। श्री मीराबाई वृंदावन आई, संतों का दर्शन करती थी, तो श्री जीव गोस्वामी पाद उस समय विराजमान थे। जीव गोस्वामी जी का दर्शन करने के, जीव गोस्वामी जी का वैराग्य बहुत तीव्र था। वे स्त्री मात्र का मुख नहीं देखते थे, संभाषण नहीं करते थे, प्रकृति संभाषण नहीं करते थे। उनके शिष्यों ने कहा कि पूज्य गोस्वामी जी का नियम है, वे प्रकृति दर्शन नहीं करते हैं, किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते हैं, इसलिए कृपया आप चली जाएं, आपको उनका दर्शन नहीं होगा। मीरा जी ने कोई हट नहीं किया कि भेदभाव क्यों, समानता का जमाना है और इनकलाब जिंदाबाद, ये सब नहीं किया मीराबाई ने। मीराबाई ने कहा बहुत अच्छी बात है, नियम है, लेकिन मुझे तो बड़ी आश्चर्य की बात लग रही है। क्या? बोले इस वृंदावन में पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी सब उनकी प्रकृति है, पर श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई पुरुष वृंदावन में आ गया। ये कान में जैसे जीव गोस्वामी जी के पड़ा, वो तो स्वयं गोपी मंजरी हैं ही, वही स्वरूप ही है उनका, सिद्ध स्वरूप तो उनका वही है। जीव गोस्वामी जी कुटिया से बाहर निकल कर आए, बोले मीरा
तुम्हारी जैसी भक्ताओं से मिलने में हमारे नियम का, व्रत का उल्लंघन नहीं है। मीरा जी का आदर किया। भगवान ही एकमात्र सबके पति हैं। नारायण शब्द का अर्थ क्या है? नार माने जीव समूह और प्रकृति, उसके एकमात्र आश्रयदाता उसको नारायण कहते हैं। जो सबका आश्रयदाता है, जो सबका पति है, वो परमात्मा है, वो नारायण है। आपने अपने मुख